ये तस्वीरें हैं राजस्थान के सीकर जिले के थोई गांव के अस्पताल की। आज हमारी न्यूज़ अपडेट विद पीसी की टीम जब थोई अस्पताल पहुंची तो वहां पर सीएचसी प्रभारी अधिकारी डॉक्टर कानाराम सैनी के नेतृत्व में 45 से ऊपर की उम्र वालों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा था। कैमरामैन नवीन के साथ मैंने इस रिपोर्ट को तैयार की है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज इस कोरोना की महामारी में किस तरह से मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोगों की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। सीएचसी प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सैनी की निगरानी में ये टीके लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सैनी और उनकी टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों की सेवा में जुटी हुई है। इन डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए हमारे दिलों में सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हो डॉक्टर सैनी जो चिकित्सा अधिकारी हैं यहाँ के थोई के, दैनिक भास्कर के संवाददाता कमल पारिक, कांस्टेबल सीताराम और उनकी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। डॉक्टर्स की, नर्सेज, इनके द्वारा आज ये टीकाकरण अभियान पूरा किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सैनी अपनी पूरी निगरानी बनाए हुए हैं यहाँ पर, ताकि आसानी से और सरलता से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर टीका लगाया जा सके। ये पूरी की पूरी टीम, ये है कांस्टेबल शीला जिन्होंने पिछले लॉकडाउन में अपने हाथों से हजारों मास्क बनाकर लोगों में बांटे थे। तस्वीरें हैं सीएचसी हॉस्पिटल थोई की। 45 से ऊपर के लोगों को यहाँ पर आज टीका लगाया जा रहा है। हमारी टीम जब यहाँ पहुँची थी तब हमने देखा यहाँ पे टीकाकरण चालू है। ये सीताराम जो कांस्टेबल हैं थोई थाने में, वो टीका लगवाते हुए। हमने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सैनी से कुछ बातें की हैं, आइए सुनते हैं। थोई हॉस्पिटल के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कानाराम सैनी के बारे में आज हम उनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस जो महामारी है इसके बीच में जो हमारे लिए आवश्यक बातें हैं उनके लिए हम उनसे बात करते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि उनके द्वारा ये सूचनाएं अगर हम लोगों तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं इसका हमें बहुत प्रॉफिट होता है। तो डॉक्टर साहब, इस कोरोना महामारी में आप दिन रात में जो सेवा दे रहे हो उसके लिए मैं मेरे चैनल और दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आपके हॉस्पिटल में टीकाकरण भी है, तो इसके बारे में बताइए कि ये टीकाकरण किस एज वालों का है। आज कोविड वैक्सीनेशन है और 45 साल से ऊपर वाले लोगों को आज वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इसमें अलग अलग वैक्सीन आती है। आज कोविशील्ड वैक्सीन हम लगा रहे हैं और 45 साल से ऊपर वाले लोगों को लगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे, मेरा सवाल है, कोरोना वायरस बीमारी का संक्रमण किस तरह से होता है? तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अपने खांसी जुखाम के जो पेशेंट होते हैं, खांसी करने से, छींकने से, ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक आदमी से दूसरे आदमी के इन्फेक्शन में जाता है। अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है और वो खांसी करता है, अपने हाथ में कर लेता है या रुमाल में कर लेता है या अपने बॉडी पे कर लेता है और दूसरे आदमी से हाथ वगैरह मिलाता है, फिजिकल कांटेक्ट करता है, तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाता है। जनरली इसका इन्फेक्शन छींक और खांसी से ड्रॉपलेट के थ्रू एक आदमी से दूसरे आदमी में होता है। और वो ड्रॉपलेट अगर अपने हाथ में आ गई, अपन ने किसी से हाथ मिला लिया, तो वो दूसरा पर्सन भी अपने हाथ को नाक या मुंह पे हाथ लगा लेगा, तो उसके थ्रू भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक दूसरे के पास में कांटेक्ट आने से ये इन्फेक्शन होता है। अगला सवाल है डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस बीमारी के संकेत और लक्षण क्या है? कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद में सबसे पहले बुखार आती है, सर्दी जुकाम लगती है, खांसी होती है, छाती में टाइटनेस, जकड़न फील होती है। तो ये कॉमन कोल्ड लाइक एक जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह की बीमारी में आते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर साहब,
कि गांव में एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं रहता है। ऐसी सिचुएशन में किस तरह से हमें हाथ साफ करना चाहिए? देखिए, आजकल ये चल रहा है कि इसमें एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ही यूज में लिया जाना चाहिए। वही इस वायरस से प्रोटेक्शन देता है, डिसइंफेक्टेड करता है उसको। इसके अलावा अगर गाँव के अंदर एल्कोहल बेस्ड जिनके पास सैनिटाइजर नहीं है, तो अगर वो कहीं बाहर जाके आ रहे हैं तो उनको बाहर से आते ही सीधे साबुन से एटलीस्ट 40 सेकंड तक हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। अगला सवाल है मेरा आपसे कि क्या घर के अंदर भी दूरी बनाना जरूरी है? देखिए, अगर कोई घर का मेंबर बाहर उसका जाना आना है किसी भी पर्पज से, चाहे वो कोई गवर्नमेंट सर्विस करता हो, प्राइवेट धंधा करता हो, और वो कहीं न कहीं इन्फेक्शन के चांसेस है उनको लाने के, तो उसको घर के अन्य मेंबर से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। और अदर लोगों के लिए इतना नहीं है, बट उनको परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रहना चाहिए। अगर किसी फैमिली में 14 दिन का लॉकडाउन लग गया और किसी फैमिली में कोई बाहर जा ही नहीं रहा, अलग से मकान है या गांव में खेत में अलग से मकान है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको सामान्य जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है मेरा आपसे डॉक्टर साहब कि बाजार से सब्जी, दूध का पैकेट आदि लाकर धोने की जरूरत है क्या? अगर उनको धोए तो कैसे धोए? हाँ, अगर बाजार से आप सब्जी लेके आ रहे हो और दूध के पैकेट लेके आ रहे हो, बाहर से कोई भी सामान लेके आ रहे हो, ऑब्वियसली सब्जी को उनको वॉश करना जरूरी है। गर्म पानी में उनको वॉश करना बहुत जरूरी है। सब दूध के पैकेट को भी बाहर से धो लेना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी संक्रमित व्यक्ति के हाथ लगे हो सकते हैं, तो उनको वॉश करना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है मेरा आपसे, होम आइसोलेशन शुरू होने के कितने दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए? अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और दवा ले रहा है और उसको अपने होम आइसोलेट कर दिया, तो उनको लक्षण अगर उनके लक्षण अपने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, वो संक्रमित था और अपने को उनको लक्षण दिख रहे हैं सर्दी जुकाम बुखार जैसे, तो मेरे ख्याल से 5 से 7 दिन बाद में उनको टेस्ट करवाना चाहिए। अगला सवाल है कि जब मरीज होम आइसोलेशन में हो तो क्या परिवार के अन्य सदस्यों को भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए, और करवाएं तो कब करवाएं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका परिवार का कोई सदस्य होम आइसोलेट है और अगर आपके दूसरे फैमिली मेंबर को किसी को कोई भी लक्षण आ रहा है, तो उनको 3 से 5 दिन बाद में उनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। अगर लक्षण नहीं आ रहे तो आरटीपीसीआर टेस्ट की कोई जरूरत नहीं। अगला सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि मरीज के घर में यदि कोई बुजुर्ग या अन्य बीमारी से पीड़ित हो और कोरोना मरीज के लिए अलग से कोई कमरा नहीं हो, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अगर अपने फैमिली मेंबर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित है या बीमार चल रहा है, अपने परिवार में कोई बुजुर्ग है या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई आदमी है, तो उस मरीज को या कोरोना संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर भेज देना चाहिए। क्योंकि अगर वो परिवार में रहेंगे तो वो बुजुर्ग या गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई भी फैमिली मेंबर वो रिस्क में आ जाएंगे, उनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा है। अगला सवाल है मेरा आपसे, अब कहा जा रहा है कि वायरस हवा के जरिए फैल सकता है, ऐसे में यदि संक्रमित व्यक्ति एक कमरे में आइसोलेट हो तो भी क्या बाकी सदस्यों को दूसरे कमरे में संक्रमण नहीं हो सकता? जब कोई फैमिली मेंबर है और संक्रमित है, तो दूसरे कमरे में रहने वाले किसी भी मेंबर को इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग और शारीरिक जो कांटेक्ट है
वो नहीं रखना चाहिए और उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए, उनके भी इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी वायरस के बीच में आप लोगों की सेवा के लिए बड़ी मुस्तैदी से दिन रात लगे हुए हो, ऐसे में आप खुद को कोरोना से किस तरह से बचाते हो? सर, हमारी डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी है कि हम लोग रोज कोरोना पेशेंट्स को देखते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स को भी देखते हैं और हर तरह के मरीजों को देखना पड़ता है। इस समय कोरोना के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम लोग जनरली अपना प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में और कहीं भी मरीज जहाँ देखते हैं और प्रोटेक्शन रखने की पूरी कोशिश करते हैं। मास्क लगाते हैं प्रॉपर ग्लव्स वगैरह लगा के ही काम करते हैं। फिर भी हम लोग घर जाते हैं तो पूरे कपड़े एक साथ वॉश करते हैं और हम लोगों ने अभी सब डॉक्टर्स ने, सब नर्सिंग स्टाफ ने, सब ने अपना घर में अपना एक अलग से रूम कर रखा है, उसी रूम में हम रहते हैं। अब हम फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आते और वहीं से हम अपना पूरा अपना जो भी नहाना धोना है और खाना वगैरह खा के रेस्ट करके फिर हम हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो हम सोशली, मतलब हम अपने फैमिली से काफ़ी इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और उनको कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर साहब, आप चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, इस समय जो कोरोना महामारी है वो बहुत ही मतलब घातक स्टेज में है और इसमें ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोग ही की मोर्टेलिटी हो रही है, इसमें जवान और बच्चे भी आजकल चपेट में आ रहे हैं। तो मेरा सब लोगों से एक ही आग्रह है कि गवर्नमेंट के जो नियम है उनको फॉलो कीजिए। लॉकडाउन को में आपको घर पे ही रहना चाहिए। अनावश्यक आप बाहर निकलोगे या कोई जरूरी नहीं है कोई काम के लिए और आप बाहर निकल रहे हैं और आप इन्फेक्शन ले जाके घर ले जा रहे हो ना, तो हालात अभी इस समय ऐसे है कि चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। तो ये है कि कोशिश पूरी की जा रही है उनको सबको बेनिफिट देने की, बट अभी इतना जल्दी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इतनी जल्दी वेंटिलेटर नहीं हो सकते, इतनी जल्दी वैक्सीन भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन भी नहीं। तो इसका एक ही बचाव का एकमात्र उपाय यही है, आप घर में ही रहिए। तो ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं हो पाएगा और ये इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगी, मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। इस समय जो चल रहा है ये कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है वो बहुत घातक स्ट्रेन आ रहा है, इसमें युवाओं की भी डेथ हो रही है। तो इन चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, घर में रहिए। घर में रहोगे तो सारे कोई टेंशन नहीं है, ना तो इन्फेक्शन आएगा और ना ही अपने को कोई टेंशन नहीं रहेगी। अपना जो भी काम है वो होमवर्क, वो जो भी है वो वर्क को होली कीजिए और जरूरत नहीं है तो घर से मत निकलिए। हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी नौकरी कर रहे हैं। जिन चीज़ों को जरूरत है, एसेंशियल जो वर्क वाले हैं उनको बाहर निकलना जरूरी है उनको, क्योंकि उनको इस फील्ड में काम करना बहुत जरूरी है। बट जिनको जरूरत नहीं है वो मत निकलिए प्लीज। लॉकडाउन में तो जल्दी घर पे रहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, चैनल की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे CHC के प्रभारी डॉक्टर कानाराम सैनी, जिन्होंने हमें बताया है कि इस कोरोना काल में हमें किस तरह से रहना है और किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है। आप देख रहे हो न्यूज अपडेट, कैमरामैन नवीन के साथ मैं हूं PC सैनी। थैंक यू।